एक टैबुलर था जी। और एक बार ग्राफ था। बार ग्राफ तो बार मीन्स 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेटिव जिसमें एक दो प्रॉफिट नाम कैसा है वाले भी आपका? क्वेश्चन। एग्ज़ाम भाई साहब, एग्ज़ाम की टाइम शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। सरकार को इस पर देखना चाहिए। टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। टाइम कैसे क्या? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बताया LIC डबल ADO का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, कुछ कैंडिडेट से जो इंटरेस्ट होंगे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, जो बताने में इच्छुक होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। कितने अटैम्प्ट करे टोटल? टोटल मेरे 80 तक हैं। 80 तक। बहुत अच्छा, गुड अटैम्प्ट कर रहा है। 80 गुड तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़े बहुत आपको हल्का सा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला सेक्शन कौन सा लगा? सबसे मतलब क्वांट लगा। क्वांट लगा। हाँ। क्वांट में कैसा आ रहा था? क्वांट में मीन्स 2 DIs पूछे थे। जी। क्वांट में 2 DIs पूछे थे। अच्छा, DI। एक टैबुलर था जी। और एक बार ग्राफ था। बार ग्राफ। तो बार मीन्स 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेटिव। जिसमें एक दो प्रॉफिट वाले भी क्वेश्चन आ चुके थे। जी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वो कैलकुलेटिव लगा और थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया आपको उसमें? हाँ, टाइम DI में कंज्यूम ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। और जनरली आपने ये बताई DI की। बाकी ट्रेन की बात करें, प्रॉफिट लॉस, TI, SI, इन सब के सेक्शन कैसे आ रहे थे? इनके तो मतलब मॉडरेट ही थे, मतलब Moderate ठीक ठाक थे कि ठीक अटेम्प्ट कर सकते थे बच्चे। अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी। CI में बात करें, टाइम ऑफ ईयर लैब कितना दे रखा था? 3 ईयर 4 ईयर कितने तक दे रखा था जो करने का? 3 ईयर या 4 ईयर्स का था और एक क्वेश्चन था इसमें 2 ईयर्स का भी था। 2 ईयर्स का भी हाँ था। इजीली मतलब कर सकता है बंदा, अगर बच्चे average कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, जनरली जो आपको लग रहा है DI में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, हाँ। और कौन सा सेक्शन लगे आपको ऐसे ही जो आपको लग रहा है? क्वांट में जैसे आपने DI बताया, और हाँ। कोई ऐसा थे सेक्शन जो आपको लग रहा था थोड़ा और कंफ्यूजन? रीजनिंग में बात करूँ तो मैं अगर पजल्स जिसकी स्ट्रांग है जी। तो पजल इजीली कर लेगा। पजल के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? पजल्स के मुझे मीन्स 3-4 पजल्स तो मिले, 3-4 पजल। जिसमें एक 7 फ्लोर वाला था, 7 फ्लोर, एक अनसर्टन नंबर वाले थे, अनसर्टेन नंबर। एक इसमें था कि 8 पीपल्स है, जिसमें ओकेजनली वो कौन सबसे पहले ओकेजनल में अटेम्प्ट कर रहा है और कौन लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा है, ओकेजन वाला था। ओकेजन वाला। और बाकी तो फिर इनइक्वालिटीज़ के 2 या 4 थे क्वेश्चन। सिलोगिज्म्स के भी 4 या 5 थे। फिर भी 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म्स के, और डायरेक्शन में भी 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। हाँ जी। ब्लड रिलेशन के थे? नहीं, ब्लड रिलेशन के नहीं थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। अल्फा न्यूमेरिक। हाँ जी। और जो सीरीज में आप जो कोड डिकोड जो उसका टोड सा मिल पाया था, टाइम कंज्यूमिंग था, कैसा था? वो अल्फा अच्छा सीरीज- था, आसान था। आसान था। आसान उसमें क्या हो रहा था? अपोजिट थे किस टाइप के थे? उसमें +2 -2 थे। +2 -2 हाँ तो जी। नॉर्मली आप कैच कर पाए। हाँ जी। बाकी जो आपको और कुछ ऐसा जो फंसे आपको स्ट्रक करा, जैसे आपने रीजनिंग DI था, रीजनिंग में और कुछ ऐसा कोई लगा पॉइंट आपको? नहीं, फिर रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं लगा, जो भी था जो मैंने आपको बता अच्छा, दिया। ओके। जनरली और इंग्लिश का पोर्शन जितने भी हमने कैंडिडेट बोले सब बोले नॉर्मल बहुत बढ़िया आया है। बिल्कुल क्या- बिल्कुल कैसा आ रहा था? नॉर्मल और बढ़िया ही था, बढ़िया था। मतलब मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल कहूँगा। इजी टू मॉडरेट। डिफिकल्ट तो नहीं था इंग्लिश। डिफिकल्ट नहीं था। RC भी मतलब ये थी कि मतलब अंडरस्टूड थी और आंसरेबल भी थी, और जो क्लोज टेस्ट था वो भी अंडरस्टूडेबल था। क्लोज टेस्ट हाँ। कितना टाइम लग रहा था आपको करने में से? क्लोज टेस्ट में लगभग 3 से 4 मिनट। उसी एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल बन रहे हैं? किस टाइप के अलग अलग टाइप बनने के? मीन्स आप RC की बात कर रहे हैं? RC का पूछेगा हाँ, क्लोज टेस्ट का? उसी का। RC का हम्म। मल्टीपल्स तो नहीं, सिंगल नॉर्मल थे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे। अच्छा। जनरली वो कैप का सेक्शन कितना वेटेज लगा आपको? वो कैप का वो कैप का तो नॉर्मल था नॉर्मल बिल्कुल। था। कुछ एंटोनियो सोनोनी या कुछ भी ऐसे वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से आ रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ याद आ रहा हो आपको? एक तो था स्पॉटेड था, Spotted था। स्पॉटेड वर्ड था, और एक याद नहीं आ रहा, 2 थे सिर्फ। दो थे। लेकिन सेम मीनिंग, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स नहीं थे। एरर डिटेक्शन के कितने थे? एरिडिटेशन के 5 थे। 5 क्वेश्चन। हाँ जी। लगभग वो कैसे थे? जो फॉर्मूले बेस होते जो नॉर्मल बेसिक वाले उनसे कैच कर पा रहे थे, या ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ रहा था? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, नॉर्मल थे, Normal कैच थे। कर पा रहे थे। कैच कर पा हाँ रहे जी। थे। जनरली और लास्ट में आप क्या देना चाहते हैं अगली शिफ्टों में कि कैंडिडेट को किस टाइप पे, जैसे थोड़ा बहुत आपको जो एग्जाम में फियर भी होगा कि हम किस पैटर्न जा रहा है, और लेकिन एग्जाम के सेंटर के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या, आपने सोचा था इतना बेटर चला जाएगा, क्या ऐसे सोच के आए थे, एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। मैंने बस ये सोचा था कि मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि ये एज अ प्री एग्ज़ाम है और ADO का एग्ज़ाम है। बिल्कुल। तो प्री अगर मैं कहूँ तो मतलब IVS क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर या फिर मिलता जुलता पेपर हाँ, रहेगा। थोड़ा बहुत ये ऊपर। थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, लेकिन SBI क्लर्क से थोड़ा नीचे, ये तो कलर की बात है। क्लर्क के नीचे थोड़ा SBI क्लर्क के। तो उसके एज कम्पेयर टू जैसे आपने दिया वैसे बेटर क्या सोच के आया था, इतना अच्छा चला जाएगा, या बाकी एग्जाम देख के ज़्यादा ही लगा? बिल्कुल नॉर्मल सोच के आया था, Normal। बिल्कुल ब्लैंक था मैं। थे और बाकी बेटर गया। लास्ट में और क्या टिप्स देना चाहते हैं आप? लास्ट कैंडिडेट को क्या दो चीज़ें बताइए, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, और ये चीज़ें आप जैसे लोग डरते हैं, या बाकी और क्या सजेशन, और ये चीज़ें बिल्कुल करें तो आपको गुड अटैम्प्ट हो सकता है आपकी तरफ? सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि मीन्स ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप गो थ्रू द पेपर। इस सेक्शंस में आप देखिए, अगर आपकी पजल अच्छी है
तो आप पजल के पीछे जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पजल्स पहले ना करें। पहले आप हाँ बिल्कुल बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेगा अगर आप कैच कर पा रहे हैं, मगर अगर पजल्स में जैसे अब नॉर्मल 1 वेरिएबल का है और अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए उस अटेम्प्ट, अदरवाइज़ आप पजल को लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, बाकी आप मिसलेंस की तरफ पहले जाइए। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ तो हमारे इसमें मतलब मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, ये भी अगर रॉन्ग नंबर आती है नेक्स्ट शिफ्ट में, बाकी के बच्चे 3 शिफ्ट्स में, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप सीरीज़ की तरफ पहले जाइए, फिर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाइए। आफ्टर दैट अगर क्वाड्रेटिक पूछा जाता है आगे की शिफ्ट में तो आप उसमें चले आइए। लास्ट में आप डीएस और अरिथमेटिक के पीछे आप जा सकते हैं। DI की आपको क्या लग रहा है, वो ज़्यादा ही मतलब जैसे आपने बताया थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर DI में उन्होंने मतलब कैलकुलेटिव पूछे हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी जैसे नॉर्मल जैसे कि एवरेज पूछ लिया, डिफरेंस पूछ लिया, रेशो पूछ लिया, ये कैसे मोर एंड लेस परसेंटेज पूछ लिया, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए DIs के। ये बहुत ईजी है। बाकी कुछ ज़्यादा ही 2-3 कैलकुलेटिव तो उसको आप बाद में अटेम्प्ट करने का सोचिए। ओके रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी मैं ये कहूँगा कि मिसलेनियस ही करिए, जैसे एरर हो गया, जी सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रॉन्गली स्पेल्ड हो गया, वो कर लीजिए बाद में। RC के लिए तो आप बाद में जा सकते हैं। ओके, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इन्होंने हर एक टॉपिक पे बात की, बाकी जो और कैंडिडेट होंगे बिल्कुल जानते रहिए। ओके जनरल कैंडिडेट हर एक टॉपिक पे नॉर्मल एग्जाम का सेक्शन आ रहा है, बाकी अगली शिफ्ट के लोग कैंडिडेट लग चुके हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करके ना कमेंट करके जरूर बताएं किसी टॉपिक से आपसे पूछें। तो बाय बाय, सी आर, टेक केयर।